अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। शहर मैसूर में मसाकिन, गुरबा, यतीम, बेवा और गरीब लड़कियों की शादियों की मदद के लिए आज के दौर में बिलखुसूस डायलिसिस के मरीज कसरत से पाए जा रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी औलाद माँ बाप को दवाइयों का ख्याल नहीं कर रही है, और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं है, जो बीमार हैं, उनका इलाज सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। खिदमत करने वाले अपने अपने तरीके से खिदमत कर रहे हैं। खिदमत करना इबादत है कौम की। खिदमत खल्क करना अच्छी बात है। अल्लाह जिसे हिदायत देता है वो खिदमत करता है। जो लोग खिदमत कर रहे हैं मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी करता हूँ। मैंने आज के दौर को करीब से देखा और मैंने जरूरत महसूस की। मैंने अस्पतालों को देखा और गरीब गुरबा के घरों तक पहुंचा। उनकी शादियों में, उनकी तकलीफों में भी मैं शामिल रहा। तो इन तमाम जरूरतों को सामने रखते हुए मैं एक आलिम हूँ। आलिम का मकसद सिर्फ मस्जिद में इमामत करना नहीं है, कौम की फिक्र करना, लोगों के साथ रहना। ये शुरू से मेरा जज्बा रहा है और मैंने काम भी किया है। आज सोशल मीडिया के जरिए और कौसर न्यूज के जरिए बात आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि हमारी खिदमत भी आपको मालूम हो और कोई खिदमत करना चाहे तो हमारे तक पहुंच भी सके। 25 अप्रैल बाद नमाज असर मस्जिद यारब के नजदीक मदरसा फैजान गौसे आजम में मिल्लत बैतुल माल का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसमें मशाइकीन, उलमाए किराम, अमायदीन शिरकत कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी शिरकत करें। इंशाअल्लाह हमारा हर एक काम आप तक पहुंचेगा और हमारी नीयत, हमारा इरादा अल्लाह जानता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मिल्लत बैतुल माल में जो भी खिदमत करेगा उसका 1 रुपया भी ना मेरे घर पहुंचेगा, ना मेरे खून में शामिल होगा, ना मेरी औलाद पे खर्च होगा। हमने सच्ची नीयत और सच्चे इरादे से इसको कायम करने का इरादा किया है। और तमाम शहरियाने मैसूर से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे काम में किसी भी किस्म का शक हो या किसी को भी गुमान हो तो 20 सड़क पर भी खड़े होकर मुझसे हिसाब ले सकते हैं। मैं हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार हूं। आज मेरी जरूरत को महसूस करें, मेरे दर्द को, मेरी तड़प को आप लोग महसूस करें। कौसर न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैसूर शहर में लोगों की बातों को आप तक पहुंचा रहा है। इस न्यूज को आप आम करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आवाज को आप लोगों तक पहुंचाएं। जितना आप शेयर करेंगे लोगों का फायदा होगा। इंशाअल्लाह मिल्लत बैतुल माल से गरीब, मसाकिन, गुरबा की बड़ी मदद करने का हमारा इरादा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह की मदद ही से सब कुछ होता है। मेरे मालिक हमारे इरादों को नेक कर, हमारी नियतों को पाक कर और इस खिदमत को दिल से और लोगों की खिदमत सच्चे जज्बे से हम सबको करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आप जो ये मिशन लेकर चले हैं जी, आपके साथ एक टीम होगी, क्या वो टीम ऐसे लोग हैं जो लोगों को एतमाद में ले सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई हैसियत वाले लोगों को भी इसमें रखा है जो अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। अब तक मैं इनसे मांग कर लोगों की मदद करता था। लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाया। कई शादियां मैंने मैसूर शहर में की है गरीब लोगों की। तो अब मैं बैतुल माल के जरिए क्यों करना चाह रहा हूं, ताकि हिसाब किताब भी रहे, लोगों का एतमाद भी बरकरार रहे। तकरीबन हमारे साथ हैसियत वालों की तादाद 50 से जायद है और नौजवानों की तादाद करीब 100 की है। माशाल्लाह हमारी बात पर इज्जत देते हैं और हमारे काम में साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी और एक बात बोलना था। मौत में, मट्टी में और गरीब है कफन में, या उनके किसी की जवानी में अगर इंतकाल हो गया, अगर बेवा है, बच्चे हैं, शादी, उनके बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है, किताबों की, एडमिशन की, और स्कूल में जाकर बात करके उनको कुछ कम कराने की, यह हम लोग शुरू से कर रहे हैं। लेकिन अब बैतुल माल को सामने रखकर और आप लोगों के सामने बात रखकर मेरा हर एक मकसद ये होता है कि मुझे देखकर लोग जज्बा पैदा करें, मेरा साथ दें और आप लोग भी काम करें। ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप लोग।
लेकिन हाँ 25 तारीख को इसका इफ्तिताह है। जी जी तो उस इफ्तिताही तकरीब में आप जी आपके नंबरात, जी आपके तफसीलात वगैरह जी क्या आप हमें देंगे, क्योंकि लोगों को मालूम हो कि जी दफ्तर कहाँ है, जी किस तरह राबिता कर सकते हैं, आप क्योंकि एक उम्मीद की किरण लाए आप जी जी और मैसूर में तो ऐसे नहीं है कि बैतुल माल नहीं नहीं है सरगर्म तौर पर बैतुल माल अपने खिदमत अंजाम दे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी लेकिन आप जो बेड़ा उठाए हैं जी उसमें किस शोबे की तरफ आपका ज्यादा अस्पताल के मरीजों को अच्छा अभी डायलिसिस के मरीज को आप देखेंगे 4 घंटे बेड पे सोया रहता है और पूरा खून उसका निकाल के फिल्टर करके जिस्म में दाखिल करते हैं। सबसे पहले तो मैं रात में तहज्जुद में उठ के दुआ करता हूं कि अल्लाह इस बीमारी से हर मोमिन मुसलमान और तमाम अल्लाह के बंदों को अल्लाह इस बीमारी से बचाए। हाँ ये मेरा मकसद है। आज ये कई बच्चियां ऐसी आस लगाए बैठी हैं जी। कि उनका नंबर कब आएगा, तो ऐसी बच्चियों के लिए क्या ये बैतुल माल एक उम्मीद की किरण? देखिए मेरा दर्द ऐसा है, मैं बयान करूं तो इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। हमारी बेटियों के हाथों की हल्दी देखने के लिए लड़कियां बंद कमरे में रो रही हैं। बाप गुर्बत का रोना रो रहा है। आज की महंगाई में सिर्फ एक दावत करने के लिए बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए मैं कहता हूं निके को आसान करो, निके को आसान करो, गरीब बच्चियों पर रहम करो। रिज्क देने वाला अल्लाह है, दौलत देने वाला अल्लाह है, ये मैं बयानों में बोलता हूं। तो मैं ये तड़प लेके देखिए खैसर भाई, मैं एक बात कहता हूं आपसे, हम अल्लाह के गुनाहगार आजिज बनते हैं, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह की मदद से हम निकलेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। तो मैं तमाम मालदारों से भी गुजारिश करता हूं, अल्लाह आपको दिया है, आप लोग अच्छे शादियां कर रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं रमजान में भी एक पैगाम दिया था, 10,000 का जोड़ा बीवी के लिए अगर ले रहे हो तो उसमें से 9,000 का जोड़ा लेके 1,000 का जोड़ा किसी यतीम को पहनाओ। ये मेरा दर्द था। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मिल्लत बैतुल माल का सिर्फ मकसद है खिदमत करना। 1 रुपया भी जेब में लेकर मैं घर नहीं आऊंगा। मिल्लत बैतुल माल का 1 रुपया भी मेरे बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। मेरी जिंदगी फकीर ही जिंदगी है, मैं फकीर ही बनकर हूं। मैं लोगों की, अवाम की कभी परवाह नहीं करता, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करने का काम करता हूं। तो आखिर में 25 तारीख को जो आपका इफ्तिताही तकरीब जी जो देखने वाले हैं जी नाज़रीन, उनको किस तरह आप दावत देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप आइए, दुआ की महफिल होगी और चाय पानी का इंतजाम रहेगा, तबर्रुक का इंतजाम रहेगा। मशाइखीन और अमाइदीन उलमा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।